नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत में आज हम बात करेंगे। दरअसल रिपब्लिक भारत को आपका प्यार मिला और आपके प्यार से रिपब्लिक भारत नंबर 1 बना। यही बात किसी को बहुत परेशान कर गई और इतनी परेशान कि रिपब्लिक के खिलाफ दरअसल षड्यंत्र रचा जाने लगा। रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश होने लगी और यह कोई और नहीं, यह किया परमवीर सिंह ने। तो सवाल यह कि आखिर उनका जो झूठ था वो रिपब्लिक भारत बेनकाब करने जा रहा है और झूठ बेनकाब होने के बाद अब परमवीर सिंह को अपनी कुर्सी पर रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं। परमवीर सिंह इस्तीफा कब देंगे, परमवीर सिंह पर कार्रवाई कब होगी, इसी पर होगी आज महाभारत। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। परमवीर का पाप, टीआरपी का झूठ बेनकाब। जो पूरा परमवीर सिंह का जो ये गंदी साजिश थी, पूरा ये उजागर हो गया लोगों के सामने। जुगाड़ मीडिया का षड्यंत्र, परमवीर का भ्रष्ट तंत्र। मैं आज तक पर जाऊंगा, मैं इंडिया टीवी पर जाऊंगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है रजत शर्मा के साथ 1-to-1 करने में। सच से आया भूचाल, महाराष्ट्र में आपातकाल। मेरा सवाल है, इन लोगों ने मेरे 3 फोन कौन से आईपीसी के धारा के अंदर आपने मेरे तीनों फोन जब्त किए? बताइए कौन से आईपीसी की धारा के अंदर, बताइए। क्योंकि सर आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने इलीगैलिटी कमिट करी। माफी मांगो, इस्तीफा दो परमवीर। To show the politics of revenge, quote unquote politics of revenge with the messenger. Shooting the messenger is not a good practice in democracy. सच से घबराए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपब्लिक के खिलाफ झूठी साजिश रची। टीआरपी घोटाले में जबरदस्ती रिपब्लिक का नाम घसीटा, सबूत होने की बात कही, बल्कि न बार की एफआईआर और न ही थाने में दर्ज एफआईआर में रिपब्लिक का कोई नाम नहीं था। अब बार की ओर से रिपब्लिक मीडिया को भेजे गए मेल से परमवीर सिंह के पाप की साजिश बेनकाब हो गई। कि सच्चाई को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित कभी नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण यह है कि आज हमने जो बार्क वाली ईमेल दिखा दी कि बार्क जो रेटिंग एजेंसी होती है, इसको जरा मैं आप सबको समझा दूं दोस्तों। रेटिंग एजेंसी होती है, पूरे भारत की रेटिंग वो लाती है, सारे टीवी चैनल की टीआरपी क्या होती है। परमवीर सिंह जो है, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा था कि रेटिंग एजेंसी ने उन्हें बोला है कि रिपब्लिक ने घपला किया है। 9 दिन से ये सारा झूठ फैलाते रहे दोस्तों। मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, वो तो इंडिया टुडे के खिलाफ हुआ है। मैंने कहा कि ये झूठ है, मैं इसको प्रमाण करूंगा, इसको प्रमाणित करूंगा लोगों के सामने, इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। रिपब्लिक मीडिया के मेल के जवाब में बार्क ने मेल जारी करते हुए साफ कहा कि रिपब्लिक टीवी का टीआरपी घोटाले में कोई नाम नहीं है। बार्क ने मेल में साफ लिखा है कि अगर एआरजी आउटलायर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई होती तो बार्क इंडिया आपको जरूर बताता और आपसे जरूरी दस्तावेजों के साथ जवाब मांगा जाता। इस मेल के बाद परमवीर सिंह पूरी तरह बेनकाब हो गए। खुलासे के साथ ही पूरे देश भर से परमवीर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। जिस प्रकार से रिपब्लिक को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया, क्या महाराष्ट्र की सरकार इस चैनल और इस चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी इनकी माफी मांगेगी? इतना ही नहीं, ये कोई एक मामला नहीं है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने हर तरीके से रिपब्लिक के मनोबल को गिराने की कोशिश की। पहले रिपब्लिक के पत्रकारों को सम्मन भेजा, गिरफ्तारी की। हद तो तब हो गई जब कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी रिपब्लिक टीवी के कंसल्टिंग एडिटर को 9 घंटे तक बेवजह हिरासत में रखकर परेशान किया गया, फोन छीना गया, मारपीट की गई। ये कहना चाहता हूं कि ये समन नहीं था। परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस ने समन के नाम पर इलीगल कस्टोडियल इंटेरोगेशन मेरा किया है। मैंने उनको कहा था कि मुझे जरा पुलिस स्टेशन मूव करने दीजिए, मुझे बाथरूम जाने दीजिए। मेरे 2-3 पुलिस वाले सराउंड हो गए, नहीं फोन आप ले लीजिए, फोन ले लीजिए। मैंने बोला कि फोन आप लोग लीगली नहीं ले सकते, आपके पास समन है, आप कैसे फोन ले सकते? उन्होंने बोला हमें ऊपर से फोन आया आपके फोन को जब्त करने का। सवाल है कि महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस को सच से डर क्यों लगता है?
क्या सच को दबाने के लिए महाराष्ट्र में आपातकाल जैसे हालात बना दिए गए हैं? सवाल है कि अपने आकाओं को बचाने वाले परमवीर सिंह पर कब कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत की शुरुआत कर रहे हैं सवालों के साथ। महाभारत में हम सवाल पूछ रहे हैं कि परमवीर ने किसके इशारे पर फैलाया झूठ। महाभारत में दूसरा सवाल, झूठ बेनकाब, अब इस्तीफा देंगे परमवीर? परमवीर पर आखिर कब होगी कार्रवाई? रिपब्लिक के खिलाफ और कितने फरेब? महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल क्यों? महाभारत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी, जो 100 दिन से ज्यादा वक्त से मुंबई में है, और प्रदीप जितनी सही हकीकत आपको बताएंगे मुंबई पुलिस की, परमवीर सिंह की, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि कल जो कुछ प्रदीप के साथ हुआ है वो पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि कैसे तानाशाही सरकार चल रही है। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीजेश अवस्थी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विक्रम सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर कपिल कुमार, और हमारे साथ हैं विक्रम सिंह यादव जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा। सबसे पहले आपको ले चलेंगे मुंबई। प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जरा बताइए, प्रदीप के पास चलेंगे हम। प्रदीप, मेरी आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच रही है। मेरा सीधा सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार, दर्शकों का जितना प्यार हमें मिल रहा है, हमने खुद सड़कों पर देखा है, यही सवाल प्रदीप से करूंगा। क्या यही बौखलाहट थी और इसी वजह से हमारे खिलाफ यह छल किया गया? मेरा सवाल है, खाकी वर्दी पहन लेना ही सब कुछ नहीं होता है। वर्दी पहनने के बाद जो जिम्मेदारी आती है वो सबसे बड़ी चीज है, और जिम्मेदारी का एहसास जिसे ना हो, जो झूठ बोल रहा हो कैमरे पर, उसका झूठ बेनकाब हो जाए, ऐसे कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। सुहेल जी, षड्यंत्र इससे भी बड़ा है। देखिए, आपका चैनल जो है रिपब्लिक चैनल है, एंड ऑल दोज हु बिलीव इन डिक्टेटरशिप, हु बिलीव इन डायनेस्टिक रूल, हाउ कैन दे टॉलरेट ए रिपब्लिक चैनल? आपके रिपब्लिक चैनल को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये इस्तीफा मांगना पुलिस कमिश्नर का और माफी मांगना जी, ये अब मत कहिए। इन्होंने पॉलिटिकल क्राइम किया है अपनी पोस्ट पे बैठे हुए वर्दी के अंदर, कंडक्ट अपना तोड़ा है। जो क्रिमिनल है वो अब उस क्रिमिनल क्राइम पे एक्शन लेने की बात करिए। और तीसरी बात मैं एक और आपको कहूंगा कि हैदराबाद के अंदर नेशनल पुलिस एकेडमी है, जहां से ये आईपीएस पास होके आते हैं। क्या वहां का करिकुलम बदला जाएगा और अब वहां पे केस स्टडी के तौर पे जी ये परमवीर सिंह के केस पढ़ाए जाएंगे? प्रदीप, मेरा सीधा सवाल है, डिक्लेयर करना मंडर को तो परमवीर सिंह से जाओ। विक्रम सिंह यादव, मेरा सवाल ये, प्रदीप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको हकीकत बताएंगे। विक्रम सिंह यादव, मुझे बताइए क्यों कमिश्नर को वर्दी में रहना चाहिए? क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए झूठ के लिए? भाई, झूठ अगर कुछ है तो आपके पास भी कोर्ट है। आप क्यों इतने परेशान हो? आप जाओ कोर्ट में, आपको किसने रोका है? आप एक छोटी सी पूछताछ के लिए इतना घबरा गए। आप ये सब्जी भाजी वालों की तरह जवाब मत दीजिए। पहले तो सुनिए विक्रम जी, आप ये सब्जी वालों की तरह जवाब मत दीजिए। कुछ भी बोल रहे हैं आप। मेरा सीधा सवाल आपसे ये, तथ्यों पर बात करिए, कुछ भी मत बोलिए। रेड़ी पटरी पे यहां डिबेट नहीं हो रही। मेरा सीधा सवाल आपसे है विक्रम जी कि आपके कमिश्नर ने झूठ बोला, आकर कैमरा पर झूठ बोला, अलग अलग चैनलों पर बैठकर झूठ बोला बिना सबूत के। हम तो सबूत के साथ आए। अगर कुछ नैतिकता बची है तो इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई, अरे भाई, आप कल से कह रहे हो कि आपातकाल जैसी स्थिति है और ये आपका आपातकाल जैसा लग रहा है। क्या आपातकाल में ऐसे ललकारा जा सकता है क्या? कल से किस प्रकार से कमिश्नर को बुलाया जा रहा है? कमिश्नर को सुनिए आपातकाल में ऐसा पॉसिबल था क्या? विक्रम सिंह जी, आपने क्या हाल वर्दी का किया है महाराष्ट्र में वो हमने देख लिया। वर्दीधारी हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, खुद डीजीपी रहे हैं, कितने सम्माननीय है, पूरा देश जानता है। विक्रम जी जरा बताइए एक वर्दी का मतलब क्या होता है? एक वर्दी पहनने के बाद क्या एहसास होता है? और एक वर्दीधारी झूठ बोले कैमरा पर, और वो झूठ जब बेनकाब हो जाए तो कितनी शर्मिंदगी होगी बताइए। क्यों वो पद पर रहेगा? क्यों नहीं वो इस्तीफा देगा?
अरे भाई आपके पास सुनिए, अब सुनिए, आपके साथ कुछ गलत सुनिए, हुआ है तो आप कोर्ट में जा सुनिए, सकते हो ना, सुनिए। आपको कौन रोक रहा है? पूर्व डीजीपी को सुनिए, कम से कम इतना सम्मान तो रखिए। बोलिए विक्रम जी। सुहेल साहब, मैं सबके बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि वर्दीधारी के लिए संविधान ही उसका धर्म ग्रंथ होता है। वो सबके लिए है और सब उसके लिए हैं। पक्षपात रवैया, एक तरफा कार्रवाई, प्रतिशोध की भावना से किसी के पीछे हाथ बढ़ जाना, ये सवालियों को शोभा देता है, वर्दीधारियों को शोभा नहीं देता है। आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसने 37 साल नौकरी की है, कोई बता दे कि मैं आधी प्याली चाय का गुनहगार हूं, किसी का एहसान किया हो, तब बात बनती है। और वरना डीओपीटी को चाहिए कि इनको अटैच करके एमएचए से, और ये सही कहा विद्वान पैनलिस्ट ने, इस केस स्टडी को नेशनल पुलिस एकेडमी जिनके नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वो लौह पुरुष थे के नाम पर एकेडमी बनी, वो देखा जाए कि क्या कारण से एक आदमी वर्दी पहनते हुए पुलिस कप्तान के बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद कौन से समझौते कर रहा है, क्या जरूरत है उसको। वैसे भी कोई आपको या हमें उपकृत कर सकता है। पुलिस अफसर बन ही गए हैं, डीजीपी बन गए हैं, और आप क्या कर लेंगे? चपरासी बनाने। अवनीजेश अवस्थी, सवाल यही है अवनीजेश अवस्थी, पूरा देश कह रहा है अब इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है। इतने बड़े पद पर बैठा शख्स झूठ बोल रहा हो। सवाल यही है कार्रवाई कब होगी? अब इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है, क्योंकि मुंबई में मैंने देखा है सड़कों पर रिपब्लिक के लिए क्या प्यार है। यह झूठ सामने आने के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। सुहेल, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हो। किससे इस्तीफे की मांग कर रहे हो? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक के वर्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें किसी भी एक्रेडिटेड पीआईबी के पत्रकार को आने से कोई रोक नहीं सकता। उसने रोका, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। केबल सेना वालों ने कहा कि रिपब्लिक को मत दिखाओ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आपके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना किसी और चैनल पे लगा, एफआईआर में नाम किसी और चैनल का है, कार्रवाई आपके खिलाफ, आप उससे कह रहे हो इस्तीफा दो। मतलब कैसी, थोड़ा सा रैशनल लो, उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए भाई। विक्रम सिंह यादव आपको अभी आज इस ईमेल के पश्चात कुछ दिखाई देता है, कुछ नैतिकता, कुछ सच्चाई है कि हाँ भाई मुझे यही सच लगता है कि हाँ भाई प्रेम कुमार परमवीर सिंह गलत बोले। आपको एक कोर्ट जो फैसला करेगा, आप यहाँ बैठ करके फैसला तो देने वाले नहीं है ना। विक्रम सिंह यादव, कम से कम इतना तो बताओ कि तुम्हें लगता है ना कि अगर बार्क ने ईमेल में कहा प्रेम कुमार जी, एक मिनट, और दूसरी तरफ बार्क ने इंडिया टुडे के खिलाफ प्रेम कुमार जी 5 लाख का जुर्माना, प्रेम कुमार जी आप आज टेलीविजन पर बैठे और हिम्मत दिखाइए। प्रेम कुमार जी आप टेलीविजन पर बैठे, नेशनल टेलीविजन पर, हिम्मत दिखाइए। प्रेम कुमार सुनिए, प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए, हिम्मत दिखाइए। बताया ना प्रेम जी हिम्मत दिखाइए, कुछ बताया। प्रेम जी हिम्मत दिखाइए, हिम्मत दिखाइए बोलने की कम से कम। प्रेम जी आप खुद भी पत्रकार हैं। प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी सुनिए, प्रेम जी आप खुद आज अघोषित आपातकाल के साथ खड़े हो रहे हैं। टीवी चैनल नहीं होता, आप पार्टी, अरे ये यहाँ पर धरना देने से कुछ नहीं होगा सोहेल जी। हाँ, रिपब्लिक भारत के चैनल पर धरना प्रदर्शन करने, जुबान से 2 लफ्ज तो बोलिए, हिम्मत तो दिखाइए परमवीर के खिलाफ बोलने की। हिम्मत नहीं है आप में, ऊपर तो नहीं है। आप केस कीजिए, वो मानहानि का मुकदमा करिए ना, हाँ करिए ना आप, लेकिन बेवजह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक पार्टी, अब आप महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता बन गए, दुश्मनी निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता बन गए। प्रेम कुमार आप टीवी चैनल का दुरुपयोग करना, ये कौन सी पत्रकारिता है? एक मिनट, अवस्थी जी रुकिए जरा, किसके इशारे पर हो रहा है? अवस्थी जी रुकिए जरा, में भी कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रेम कुमार क्या कह रहे हैं? प्रेम कुमार कह रहे हैं, सुनिए जरा सुनिए, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने को नहीं, परमवीर सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और प्रवक्ता बन गए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। आप नहीं, एक पुलिस की, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं लेना चाहते हैं सुहेल जी, करने की आपने, सुहेल जी मैं आपको बताऊं, बोलिए। इनका ये ऐसा होता है कि जैसे नाटक के अंदर एक विदूषक होता है ना, जोकर, कमिश्नर पर, तो ये जोकर का काम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से आपकी चैनल पे, जोकरों का काम करके अपनी हंसी उड़वा रहे हैं ये, लाइक क्लाउन्स, जोकर है ये लोग, जोकर। और मैं डिबेट को डिरेल करने के लिए
ये बकवास करते हैं यहाँ पे, ये डिरेल करते हैं डिबेट को, ये बकवास करके इस तरीके की। ये पारिवारिक गुलाम है, ये पारिवारिक दास्ता करते हैं, पारिवारिक गुलाम है ये पारिवारिक गुलाम है ये पारिवारिक गुलाम करने वाले जोकर है, अपना पैसा कमाने आते हैं यहाँ पे। ये रिपब्लिक भारत जैसे बड़े चैनलों पे इस प्रकार का यदि फॉल्स एलिगेशन लगाया गया तो सूचना प्रसारण मंत्री क्यों चुप है? अरे क्या करिए, 1-to-1 डिबेट करिए मेरे से मिस्टर प्रेम कुमार। आई चैलेंज यू, करिए, आई चैलेंज क्लाउड्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे जोकरों को मैं चैलेंज करता हूँ। आइए 1-to-1 डिबेट करिए, डिबेट होगी मुद्दे के ऊपर, डिबेट करो मुद्दे के ऊपर, डिबेट में राजनीति बदलाओ, मुद्दे में बात करो। नहीं, अरे मुद्दे में बात करो, तुम जैसे बहुत जोकर देख रहे हैं, पब्लिक का एंटरटेनमेंट करते हैं तुम जैसे जोकर। कपिल कुमार, हाँ बोलो और जोकरों जैसे बोलो, और जोकरों जैसे बोलिए। आप लोग मुद्दे में डिबेट नहीं कर सकते, आप लोग मुद्दे में बहस नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग जो है बकवास करते हैं, विदूषक का काम करते हैं यहाँ पे। ये कौन सा तरीका है प्रोफेसर? सुनिए ऋषि, आप टॉपिक पे बात करिए। कपिल कुमार, नहीं प्रेम कुमार, मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है। एक शब्द आप, एक मिनट परमवीर, इनको बोलिए ये कंडक्ट रूल्स पढ़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंडक्ट रूल्स को पढ़िए, कंडक्ट रूल्स को पढ़िए। सारे कंडक्ट रूल्स को ब्रेक किया है आपके पुलिस कमिश्नर ने, सारे कंडक्ट रूल्स को ब्रेक किया है। अच्छा नहीं एक मिनट, बाकी मेहमानों को लाते हैं डिबेट में। प्रेम जी सुनने की भी आदत क्षमता रखिए। प्रेम जी यही परेशानी है आपके साथ, प्रेम जी यही परेशानी है, सुनने की भी हिम्मत रखिए ना प्लीज। कुमार ने कभी कुछ प्रेम जी सुनने की हिम्मत भी रखिए, सिर्फ बोलिए मत। पूरी हिम्मत के ऋषि कुमार मुझे बताइए, एक वर्दीधारी झूठ बोल गया, सफेद झूठ। एक रूल बताऊंगा, एक मिनट कपिल साहब रुक जाइए प्लीज, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है। ऋषि कुमार मुझे बताइए, एक वर्दीधारी आकर सफेद झूठ बोल गया, वो दरअसल आपको बीपी का दवा खिलाइए। ऋषि कुमार सुनिए, अब दवा अभी आपको पानी खुद पीना पड़ेगा, सुनिए अभी सब्र से सुनिए। एक वर्दीधारी झूठ बोल गया, उस पर कार्रवाई कब होगी, मेरा सवाल आपसे ऋषि कुमार। देखिए सुहेल साहब, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, क्या नहीं पढ़े लिखे से मतलब क्या है? कार्रवाई नहीं होगी। एक मिनट क्या पढ़े लिखे बोल दिया तो कार्रवाई के लिए क्या कहूं? नहीं होगी कार्रवाई। मैं अरे भैया, ये मीडिया किस मंत्रालय के अंदर आती है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। बोलिए नहीं सुनिए, आप सिर्फ दिल पे हाथ रखिए। सुनिए ऋषि कुमार सुनिए, आप सिर्फ दिल पे हाथ रखिए, मेरी बात सुनिए। इस प्रकार का आरोप लगाया ऋषि कुमार, तो कहाँ है मंत्री? ऋषि कुमार जरा नेशनल टेलीविजन पर हिम्मत दिखाइए, दिल पर हाथ रखिए और बोलिए परमवीर सिंह इस्तीफा दो। कल भी मैं भंडारी के साथ खड़ा था। बोलिए ऋषि कुमार। मैं भंडारी के साथ खड़ा था, मेरे ऐसा हिम्मत आपका नहीं होगा। नहीं बोल पाएंगे आप, नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। बोलेंगे, बोलते ही पसीने आ जाएंगे। संजू वर्मा आप सुन रही हैं? हिम्मत नहीं है इनकी बोलने की। सबसे बड़े चैनल पे आरोप है, बार किसके अंडर आता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय क्यों चुप है? अरे आप क्यों खामोश हैं? संबित पात्रा के बयान से काम नहीं चलेगा। आप किसके प्रवक्ता हैं? कम से कम हकीकत बोलने की हिम्मत तो दिखाइए। मैं खड़ा हूँ रिपब्लिक भारत के साथ। बोलिए परमवीर सिंह इस्तीफा दो, बोलिए परमवीर सिंह इस्तीफा दो, बोलिए परमवीर सिंह इस्तीफा दो। ऋषि कुमार बोलिए परमवीर सिंह इस्तीफा दो, ऋषि कुमार बोलिए परमवीर सिंह इस्तीफा दो। परमवीर सिंह ने गलत किया, इस्तीफा दो, बोलिए ना, हिम्मत नहीं है आपको। मैं कुछ कहना चाहती हूँ अभी, प्लीज इनको थोड़ा चुप करवाइए। संजू बोलिए। ये बहुत बोल लिए, अभी आपका काम है एंकर के नाते इनको थोड़ा चुप करवाइए। बोलिए संजू बोलिए। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। बोलिए। मंत्री कहाँ है? आपके मंत्री कहाँ है? संजू बोलिए। मंत्री कहाँ है मंत्री? मैं ये कहना चाहती हूँ सुहेल कि पहली बात तो ये कि जो खाकी वर्दीधारी होते हैं उनको बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर होती है। उनकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, और निष्पक्षता के बाद किसी निष्कर्ष पर उनको पहुंचना चाहिए।
पर यहां हम देखते हैं पिछले सप्ताह जिस तरह से रिपब्लिक टीवी पर निशाना करके परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पहली बात तो यह गलत थी और यह संविधान और जो न्याय प्रणाली है उसका सरासर उल्लंघन था और न्याय प्रणाली का मखौल बनाया गया। दूसरी बात, जब प्रदीप भंडारी ने ऑलरेडी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन दी थी और उनकी अग्रिम जमानत मंजूर हो गई थी, तो उसके बाद उनको थाने में बुलाकर उनके फोन को जब्त करना यह भी न्याय प्रणाली के खिलाफ था। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या खाकी वर्दीधारी वाले संविधान और इस देश की न्याय प्रणाली से ऊपर हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि नेता जब राजनीति करे तो ठीक लगता है, पर जब खाकी वर्दीधारी राजनीति पर उतर आए, बड़ी बात यही है संजू, पर लगातार प्रोफेसर कपिल, तो सवाल यही है उन्हें इस मीडिया चैनल प्रोफेसर कपिल जो बात संजू कह रही है, बस इनका मखौल उड़ाना है। प्रोफेसर कपिल, संजू जो बात कह रही है कि दरअसल परमवीर के तो शब्द हैं, ये स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है। कौन है ऊपर वाला बॉस? प्रोफेसर कपिल, किसके इशारों पर चल रहे हैं परमवीर? देखिए मैंने आपको बताया ना कि तीन डिक्टेटर, तीन परिवार, जिन्होंने देश में पारिवारिक दास्तां फैला रखी है। अब एक को सोनिया सेना बोलते हैं, एक आपकी है शिवसेना है सो कॉल्ड, और तीसरी शरद पवार की सेना। ये तीन सेनाएं हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। प्लीज ऋषि साहब, आप 1 मिनट चुप हो जाइए, सुनिए भी दूसरों को, सिर्फ बोलिए मत। बकवास करो मेरे से, एक परिवार, मेरे से फैक्ट पे बात करो, मेरे आगे गोडसे और ये बदलाव अपनी बात करो। तुम अपने चाचा की बात करो, गोडसे की बात कर, बकवास करता है। कर चाचा नेहरू की बात मेरे से, कर चाचा नेहरू की बात। पारिवारिक दास, टॉपिक पर आइए। जो कर पारिवारिक दास है तू, गोडसे ले आया इस डिबेट के अंदर। कुमार, शर्म आनी चाहिए। बोलिए, डिबेट के टॉपिक पे बात कर। बोलने की जरूरत है, आराम से बोलिए। तो मुद्दे पर बोलिए प्रेम कुमार। तुम तभी डिबेट से बात करो, इसमें गोडसे लाओगे तो मैं तुम्हारा चाचा नेहरू ले आऊंगा। कर चाचा नेहरू पे मेरे से बहस फिर तू क्यों कश्मीर को बंटवाया था? तुम मत करिए प्रोफेसर साहब, तुम तड़का मत करिए, गलत बात है। बातें करते एक डिबेट की तमीज भी रखते हैं। अरे तू तड़के का छोकरी बनाप करते हैं यहाँ पे, और आपको आपकी भाषा में जवाब दूंगा। जो सभ्य आदमी होगा उससे सभ्य बात करूंगा। तुम जोगरों से तुम्हारी भाषा में बात करूंगा। प्रोफेसर साहब, तुम्हारे जोगरों से तुम्हारी भाषा में बात करूंगा। टॉपिक पे सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। श्रीमान जी, इनके पुलिस कमिश्नर ने पहले साधुओं के कांड में यह कहा कि अफवाह फैली हुई थी बच्चे उठाने की। रात को 10 बजे बच्चे उठाने आएगा कोई, और रात को 10 बजे 200 लोग डंडे लेके खड़े होंगे उन्हें मारने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, चुप करो। दिशा मर्डर केस को जिस तरीके से इन्होंने दबाया, जिस तरीके से एविडेंस खत्म की, जिस तरीके से दिशा मर्डर केस को खत्म किया, कोई नई थ्योरी उसके बाद सुशांत मर्डर केस को खत्म किया। केवल सरकार को बदनाम करना, केवल अरे नई थ्योरी नहीं है, आपकी सारी थ्योरियां बता रहा हूं। बकवास करते हैं आप लोग जोकर हैं, आप लोग तथ्य से हटते हैं। आप लोगों में कोई सेंसिटिविटी नहीं है। आप सिर्फ पारिवारिक दास्तां है, आप परिवार की दास्तां करना जानते हैं, और आप तथ्य पे बात नहीं करना चाहते। इस मामले में आप तथ्य पे बात नहीं करना चाहते। मुझे बताइए, शशांक के कमरे का दरवाजा खोला जाता है। मुझे बताइए, हाँ तथ्य पे बात करिए, तथ्य पे करिए। सुशांत के कमरे के चाबी वाले से ताला खुलवाया जाता है, क्यों नहीं चाबी वाला अंदर जाता और उससे प्रेम कुमार, अरे छोड़िए यार, तुम लोग सारे ड्रग बेचने वालों को बचा रहे हो। ये एक बात बताइए सुहेल जी, ये खुद तो ड्रग खा के नहीं बैठते आपकी चैनल पे। प्रेम कुमार, गोली खा के आते हैं आपकी चैनल पे, जो इनका दिमाग नहीं है। प्रेम कुमार, एक मिनट, ये प्रेम कुमार जी गोली खा के आते हैं। प्रेम कुमार, इस बात को स्वीकारने में क्या परेशानी है कि दरअसल परमवीर सिंह के पीछे कोई और लोग हैं, परमवीर सिंह के पीछे कुछ और बड़े हाथ हैं। स्वीकार कीजिए, आप स्वीकारिए प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, मुझे बताइए, जांच बिठाई जा सकती है। ईमानदार प्रेम कुमार, वो क्या कहेगा परमवीर के बारे में? प्रेम कुमार, आप लोग सबसे ज्यादा दहाड़े मारते हैं आपातकाल को लेकर।
अघोषित आपातकाल को लेकर आप दहाड़े मारते हैं। लोकतंत्र बचाओ गैंग का हिस्सा आप हैं, अभिव्यक्ति की आजादी गैंग का हिस्सा आप हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा खामोश हैं। ऋषि मिश्रा, अगर हम न रहे तो लोकतंत्र का गर्दन बैठे हुए हैं। अच्छा, लोकतंत्र का गला सबसे ज्यादा आप ही घोंट रहे हैं। लोकतंत्र का गला दोनों हाथ से आप नहीं पकड़ रखा है। भाई कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं तो रिपब्लिक भारत के साथ प्रदीप भंडारी के साथ खड़ा हूँ। चलिए, ऋषि मिश्रा ने यू टर्न लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रिपब्लिक और प्रदीप भंडारी के साथ खड़े, बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा कि 20 मिनट में आपने यू टर्न ले लिया। अरे भैया, कल का डिबेट नहीं देखा क्या? विक्रम सिंह यादव देखा क्या? विक्रम सिंह यादव सोए रहते हैं क्या? सोए रहते हैं क्या? ठीक है, सोए रहते हैं क्या? नहीं, अब तो सोए सब रहते हैं क्या? आप सुहेल भाई जाग जाइए, सोइए मत, जगिए। नहीं, परमवीर को रात भर नींद नहीं आई। परमवीर सिंह नींद नहीं आई रात भर, और खुलासे के बाद चैन भी उड़ गया उनका। न नींद आ रही है, न चैन आ रहा है। आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आपको भरोसा नहीं है। विक्रम सिंह यादव, आपको भरोसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे बीजेपी की सरकारें नहीं है, अच्छा, उन सरकारों को बदनाम करने का काम आप कर रहे हो। मुझे एक चीज बताइए, विक्रम सिंह, रोज गैंगरेप हो रहे हैं। अवनीजेश जवाब देंगे विक्रम सिंह यादव। अवनीजेश, आप दिखाते नहीं हो। विक्रम सिंह को सुनिए जरा। धर्म जो है वो महाराष्ट्र, ये सिर्फ चाह रहे हैं आप ये चीज कि मीठा मीठा गपगप हो, ये सुनेंगे नहीं अपने खिलाफ। अपनी सरकार की तानाशाही सुनने की हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र के आपातकाल पर चुप है। लोग बैठे हैं, ये क्या अंधे हैं? अवनीजेश, इनको इतना दिमाग नहीं है इनमें। प्रेम कुमार, इनमें इतना दिमाग नहीं है, इनको दिखाई नहीं दे रहा और जगह का। ये कि आप लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आवाज जांच होने के लिए अगर एक छोटी सी घटना होती है तो एक थाने का एसएचओ भी सस्पेंड किया जाता है। अवनीजेश जी की आवाज बढ़ाइए। प्रभावित ना कर सके। ये मुंबई का पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, तो जांच होने के लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की जरूरत होनी चाहिए ना, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, वो तथ्यों को प्रभावित ना कर सके, किसी तरीके का कोई गलत काम ना कर सके। इसके लिए होना चाहिए। तो ये तो रैशनल बात है, ये तो न्यायिक बात है, ये तो सही बात है ना। इसको तो आप हाँ भरेंगे ना कम से कम। सीबीआई ने बोला है कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। सीबीआई नहीं कर रही, टीआरपी की बात कर रहा हूं भैया। कहा विक्रम सिंह यादव कुछ कहा है? अरे विक्रम सिंह सुनो तो, मैं कह रहा हूं कि टीआरपी पे परमवीर सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने एक दूसरे चैनल रिपब्लिक का नाम लिया, दूसरे चैनल का नाम ले लिया जिसका नाम था, ये उसने बहुत बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। अब इसकी आपने जांच होनी चाहिए भाई। नहीं अवनीजेश जी, होने के लिए अवनीजेश जी, ये जांच की बात नहीं है। मेरा कहना है अवनीजेश जी, अवनीजेश जी, अनुज को गिरफ्तार किया, प्रदीप भंडारी को परेशान किया, झूठ बोल रहा है, रिपब्लिक के लोगों को बुला के हैरेस किया गया। अवनीजेश जी, मैं कह रहा हूं, अवनीजेश जी सुनिए, अवनीजेश जी, ये वो लोग हैं जो अघोषित आपातकाल चिल्लाते हैं सबसे ज्यादा। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, ये अघोषित आपातकाल चिल्लाने वालों की बोलती बंद क्यों है? प्रदीप, ये सबसे ज्यादा जो अभिव्यक्ति का ढोल पीटते हैं, ये खामोश क्यों है? प्रदीप, तो आप चिल्ला रहे हो और मुझे बताओ कि सुनिए, अब सुनिए, किस प्रकार से आप लोग ऐसे बोल रहे हो, किस प्रकार से एक सीएम को, एक कमिश्नर को, किस प्रकार से प्रदीप की आवाज बढ़ाइए। प्रदीप की बोला जाता है क्या? पुलिस के साथ मिले हुए हैं। 14 घंटे 10 घंटे से ज्यादा पुलिस ने मुझे इलीगली डिटेन किया। इन लोगों ने मेरे फोन जब्त कर दिए। जो लोग तिनका इधर से उधर हो जाता है, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र खतरे में, उसकी दुहाई देते हैं। अरे इनके खुद के निजी स्वार्थ जब महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इनके खुद के निजी स्वार्थ हैं, सो कॉल्ड पत्रकारों के, ये सो कॉल्ड लॉबी के, इसीलिए शांत बैठे हैं। जुबान नहीं खुल रही है। एक्सपेक्टेशन तो मेरी है नहीं। ये सबके सब एक नंबर के झूठे हैं, षड्यंत्रकारी है। पर सबसे अच्छी बात सोहेल ये है कि आज देश की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। आज देश की जनता चप्पा चप्पा जो है, आज वो हमारे साथ खड़ा है और सबको देख रहा है। इन सबके बहरूपीय रूप को ये सब की सब देश की जनता जो देख रही है। मेरे डेटा को लिया गया, मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी को इनने लिया, मेरे डेटा को इनने चुराया, मेरी प्राइवेसी के ऊपर ये करे, तब भी अगर ये पूरी लॉबी शांत है सोहेल, आप समझ सकते हैं कि किस लिए, क्यों इन सबको देश की जनता नकारती है।
क्यों इनको जनता नहीं देखती है? पर सबसे बड़ी बात सुहेल ये है कि ये तानाशाही कब तक चलेगी? ये परमवीर सिंह की तानाशाही कब तक चलेगी? क्यों नहीं इनको बर्खास्त किया जाए? सुहेल, ये प्रिविलेज परमवीर सिंह को नहीं है। हाँ, प्रेम जी आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि वर्दी खुद ही पहन लेंगे अब आप। आपको प्रेम जी अब हो गया, बहुत हो गया प्रेम जी, हो गया। परमवीर सिंह कुछ नहीं देंगे आपको, सच के साथ खड़े हुए। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रेम सुन लीजिए, प्रेम कुमार धैर्य, प्रेम कुमार थम जाइए, धैर्य धैर्य, प्रेम जी थम जाइए। प्रेम जी हो गया, प्रेम जी हो गया, तो रुकिए अब सुनिए। प्रेम कुमार जी सच के साथ खड़े होंगे तो आपके साथ खड़े होंगे। आज आप झूठ के साथ खड़े हैं, आपके साथ कल कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन आपको बता दूं प्रेम जी, तब भी आप हमारे पास ही आएंगे। सच की आवाज बोल रहे हैं संविधान के। आप नहीं बोल पा रहे। विक्रम सिंह जी सवाल यही है, विक्रम सिंह जी आखिर अघोषित आपातकाल क्या होता है? यही है अघोषित आपातकाल, जब पत्रकारों को बुलाया जाए, प्रदीप भंडारी को बुलाकर जबरदस्ती 3-3 फोन छीन लिए जाए, एक एक करके उन पत्रकारों को, उस चैनल को टारगेट किया जाए जो आपसे सवाल पूछ रहा है। यही तो हो रहा था घोषित आपातकाल। बिल्कुल सुहेल साहब, मैंने आपातकाल देखा है अपने करियर में। इस तरीके से मनमाने तरीके से पत्रकारों का, प्रेस का उत्पीड़न करना, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया के साथ एक तरफा मनमाना व्यवहार, ट्रम्प अप चार्जेस, फर्जी आरोपों के आधार पर बंद कर देना, 23 घंटे तक प्रताड़ित करना, और जो भी एन प्रकारेण तलाशी लेना, और तलाश के बाद वो चीजें बरामद करना जो उनके पास नहीं थी, जैसे गांजा, भांग, अफीम और कट्टे, इस तरीके का। लेकिन ये बात सन 75-76 की है। आज की तारीख में वो मुंबई ऐसी महानगरी में इस प्रकार का मनमाना कृत्य शोभा नहीं देता है। और जो ये मनमाना तरीका परमवीर सिंह कर रहे हैं, इसकी जितनी भी एक मिनट, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। एक मिनट, प्रेम कुमार जी सुनिए। प्रेम कुमार जी सुबह से शाम तक, सुबह से, एक मिनट, विक्रम सिंह जी रुकिए, विक्रम सिंह जी रुकिए, ठीक बोला इन्होंने, ठीक बोला। विक्रम सिंह जी रुकिए। प्रेम कुमार जी सुबह से शाम तक जो आप प्रवचन और भाषण देते हैं, अदालत के फैसले आने के बाद ही देते हैं। अदालत के सारे फैसले आने के बाद आप बोलते हैं। आप ये बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप सर? बिल्कुल नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं आप? टीवी चैनल खबर दिखाता है। प्रोफेसर कपिल कुमार सुनिए जरा, खबर बनेगा। यहाँ महाराष्ट्र सरकार की पैरवी कर रहे हैं ये, परमवीर सिंह को क्लीन चिट दे रहे हैं ये, और हमसे कह रहे हैं अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। देखिए जरा दुर्भाग्य। कमिश्नर के खिलाफ में अपने प्रोफेसर कपिल में जहर उगलने से क्या न्याय मिलेगा? हाँ, अमृतवाणी तो निकल रही है आपकी। आप तो सुबह से शाम तक अमृतवाणी निकालते हैं। बीजेपी आपके साथ है। बीजेपी को बोलिए कि वो धरना करे, प्रदर्शन करे, घेराव करे, पॉलिटिकल मुहिम करिए। बोलिए प्रोफेसर कपिल, बोलिए प्रोफेसर कपिल। इस जोकर को चुप कराइए जरा, इस जोकर को चुप कराइए, चुप कराइए। देखिए इसको छोड़िए। मैं आज आईपीएस देखिए, आईपीएस ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है जो बहुत मजबूत एसोसिएशन है। मैं आपके सामने आज आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से कहता हूं कि क्या वो इस परमवीर सिंह का जो कंडक्ट है एज आईपीएस ऑफिसर, उसको सपोर्ट करते हैं? मैं आईपीएस एसोसिएशन से पूछता हूं। मैं सारे रिटायर्ड जितने बंबई के पुलिस कमिश्नर हैं उनसे ये सवाल करता हूं कि जिस तरीके से ये बंबई की पुलिस को चला रहे हैं, क्या वो सही तरीका है? आप परमवीर सिंह को ज्ञान देने चुप करो, फिर बीच में आ गया ऋषि प्लीज। पैनलिस्ट को क्या बोले? ऋषि प्लीज, फिर बीच में आ गया तो चुप कर। मैंने परमवीर जैसे कई पैदा किए, मेरे कई स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बने, मेरे कई स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन परमवीर। ठीक है संजू वर्मा, वो लोग कहां हैं जो बात बात पर कहते हैं इमरजेंसी लगी हुई है? अब वो कहां गए जो बात बात पर छाती पीटते हैं? अब उन्हें आपातकाल नहीं दिखाई देता। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं सुहेल जी। मैं आज सुबह अर्नब गोस्वामी की भी डिबेट में थी इसी मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के बड़े बड़े नारे लगाते हैं और डींगे मारते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूं, एडिटर्स गिल्ड, इतना कुछ हो गया पिछले 3 महीनों में। अप्रैल 2020 में अर्नब गोस्वामी आपके चैनल के जो करता है, उन पर एक अटैक भी हुआ। ऋषि प्लीज, ऋषि होल्ड। मामूली कॉन्डेमनेशन तक नहीं हुआ। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है वो बोलती है हम कमिटेड है टू फ्री, फेयर एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, पर मैंने उनकी तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं देखी। रिपब्लिक टीवी के साथ इतना कुछ हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि
सिलेक्टिव आउटरीच जो मीडिया के दूसरे जो मीडिया घरों ने दिखाया है रिपब्लिक के प्रति, मैं उसका भी खंडन करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो पहले हुआ अप्रैल जून में साधुओं के साथ, फिर जो खुलासे किए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर अर्नब और रिपब्लिक ने, उसके बाद हाथरस को लेकर जो खुलासे किए, इन सब खुलासों के बाद एमवीए और ठाकरे की जो सरकार है यहाँ महाराष्ट्र में, मुझे लगता है वो पूरी तरह से चरमरा गई, पूरी तरह से बौखलाहट में आ गई। और बौखलाहट में नहीं, दरअसल मैं बताता हूँ संजू जी दिक्कत क्या है। चाहे वो 1975 की इमरजेंसी हो, संजू जी, प्रदीप बोलेंगे मेरे सहयोगी। 1975 में उस वक्त कांग्रेस की संजू जी, परेशानी ये है, दरअसल इन सब की आदत थी ऐसे लोगों को सुनने की जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। खिलाफ लिखते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी संजू जी, इनकी आदत थी ऐसे लोगों को सुनने की जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। ये वो कहें बैठ जाओ तो ये बैठ जाए, वो कहें खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो जाए, वो कहें सैल्यूट करो तो ये सैल्यूट करें। लेकिन रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है, यही परेशान कर रहा है। प्रदीप, मेरा सवाल यही है कि जो लोग परमवीर सिंह के झूठ पर दहाड़े मार रहे थे, अब सच दिखाने के बाद वो सब कहां गुमशुदा है? प्रदीप, के चौथे स्तंभ में आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में सुहेल, ये सब के सब लोग अपने बिल के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी तभी उजागर होती है जब इनका राजनीतिक स्वार्थ इसमें दिखता है। जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति, मिडिल क्लास जर्नलिस्ट जो अपने आप काम करता है, जो राष्ट्रवादी जर्नलिस्ट के खिलाफ होता है, तब ये लोग शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अरे ये तो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, प्रदीप भंडारी राष्ट्रवादी व्यक्ति है। अगर इनके खिलाफ इन्हीं के साथी, इन्हीं के एक्सटेंडेड पार्टी के व्यक्ति परमवीर सिंह एक्शन लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रवादी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये पूरा का पूरा कुनबा, अगर आपको याद होगा, हिंदू टेरर वाला कुनबा था जिसने कर्नल पुरोहित को भी प्रताड़ित किया था। आज अगर मेरे साथ में 10 घंटे से ज्यादा इलीगल डिटेंशन होती है, अर्नब के 10 मिनट का नोटिस दिया जाता है, इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए ये किया गया सुहेल। और ये दर्शाता है कि जो सोकॉल्ड अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, ये पत्रकार नहीं, लॉबिस्ट है, लॉबिस्ट। बहुत अच्छा। नहीं ऋषि, क्या बोल रहे हैं आप? जनता को गुमराह मत कीजिए ऋषि, कुछ भी बोल रहे हैं आप। संजय राउत, ऋषि, आपको पता है आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए ऋषि मिश्रा, सुनिए जरा। ऋषि मिश्रा, आप टेलीविजन स्क्रीन पर है, सीधे होके बैठ जाइए जरा, आधे दिख रहे हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे, दुनिया आपको सुन रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी ड्रामा कर रहे हैं कि स्क्रीन पर। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला हुआ है। अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला हुआ है। कहाँ है केंद्र के मंत्री, कहाँ है सूचना प्रसारण मंत्री, कहाँ है बताइए, पूछे इनसे। अच्छा, उद्धव से पूछने की हिम्मत है? अरे उस सरकार से पूछने की हिम्मत है जिस सरकार ने आपातकाल लगाया है, उस कमिश्नर से पूछने की हिम्मत है? देखिए, दिखाइए हिम्मत। देशवासी देख रहा है। बोलती बंद हो गई, दही जम गया आपके मुंह में। अब नीचे अवस्थी, सूचना प्रसारण मंत्री, ये देखिए अब नीचे अवस्थी, इनसे ईरान की बात करेंगे तो ये तुरान की बात करेंगे। देख लिया, मैं देख लिया जी। अब नीचे क्या पूछेंगे? ये मैं ऋषि मिश्रा से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आज इन्होंने ये मान लिया कि चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। हमला किसने किया है? परमवीर सिंह ने किया है। परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कर रहा केंद्र सरकार, ये उसकी गलती है, लेकिन परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे तो सहमत है ना? इससे तो सहमत है ऋषि मिश्रा? मैं हमला किसने किया है? मांग करता हूँ, ये हमला किसने किया चौथे स्तंभ पर किया है? तो हमला चौथे स्तंभ पर हमला किसने किया ऋषि मिश्रा? चाहिए, लेकिन मंत्री का है। ये गले फटे हुए गले से क्या बोलते रहते तुम 24 घंटे? तुम्हारी कोई सुनता तो है नहीं तुम्हारे? अरे कान दिए ना भगवान ने, दो आप आएंगे। अरे एक मिनट, ठीक है। ऋषि मिश्रा ने मान लिया, विक्रम सिंह यादव स्तंभ पर हमला, ऋषि मिश्रा कह रहे हैं, विक्रम सिंह यादव, ऋषि मिश्रा कह रहे हैं परमवीर सिंह इस्तीफा दें। आप भी ये हिम्मत दिखा पाएंगे क्या विक्रम सिंह यादव, या फिर जलेबी बनाएंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है, अच्छा नहीं, इस पे नहीं बोलेंगे आप, सब कुछ गलत लगता है। अभी इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, दूसरे मुद्दे पे डिबेट पे बुलाएं आपको।
दूसरे मुद्दे पर बुलाएं डिबेट पर तब बोलेंगे। साल की लड़की कन्नौज से दूसरे मुद्दे पर बुलाओ डिबेट पे तब बोलेंगे। उसके लिए नहीं बोलते। अभी पार्टी ने परमिशन नहीं दी है। विक्रम सिंह यादव, उसके लिए नहीं बोलते। विक्रम सिंह यादव, अभी पार्टी ने मना किया है बोलने को। विक्रम सिंह यादव, उद्धव ठाकरे ने डांट लगाई है। विक्रम सिंह यादव, उद्धव ठाकरे ने डांटा है आपको। उसके लिए परमवीर सिंह से डर रहे हैं आप। मंत्री ने कोई विक्रम सिंह यादव, परमवीर सिंह से डर रहे हैं आप। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मुझे पता है वो चिट्ठी नहीं मिली जो पढ़नी थी। दरअसल यहाँ चाइना वो चिट्ठी नहीं मिली जो पढ़नी थी। उसके ऊपर कौन दिखाएगा? प्रोफेसर कपिल, आपने सुन लिया। प्रोफेसर कपिल, ये लोग, प्रोफेसर कपिल, ये लोग सिलेक्टिव विरोध करते हैं सर। प्रोफेसर कपिल, नहीं, आप फारूक अब्दुल्ला के लिए नहीं दिखाएंगे आप? देखिए, ये लोग ऐसा है कि आप ये देखिएगा कि इनके पास अभी भी इनके सामने मोबाइल नीचे रखे होंगे। हाँ, इनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं वहां से, और उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है ये एकदम बोलते हैं। जैसे इनकी पार्टी का जो लीडर है, उसको जो जिनपिंग वहां से उसके दिमाग में जो बग रखी हुई है ना, वो वहां से टिप करता है तो चीन के गुणगान यहां गाने शुरू कर देता है। उधर से इमरान टिप करता है तो पाकिस्तान के गुणगान शुरू कर देता है। ऐसे ही इनके दिमाग में जब टिप होती है, इनके दिमाग में जब टिप होती है तो ये जो है परमवीर के गुणगान करने शुरू कर देते हैं। क्या पढ़ाया होगा आपने? अरे प्रोफेसर नहीं, मुझ अरे मैं बहुत पढ़ाता हूं, तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने जी, समझे? क्लास में मेरे भी इस तरीके के तुम जैसे होते थे, मैंने भी बहुत सही किए तुम जैसे, समझे? तुम जैसे बहुत सही किए हैं मैंने। नाम है इनका विक्रम सिंह यादव, विक्रम महान सिंह शेर। मैंने एक बात बिल्कुल साफ है, समझे? और एक बात बिल्कुल साफ है, डिफेंड कर रहे हैं इसको। शो को खत्म करने का वक्त हो गया। माफ कीजिएगा, आप सभी को रोक रहा हूं। रिपब्लिक भारत के साथ 130 करोड़ लोग खड़े हैं। यही हमारी ताकत है। बेशक कुछ चुने हुए लोग, चुनिंदा लोग महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह के इस्तीफे की मांग ना करें, लेकिन 130 करोड़ का भारत ये मांग कर रहा है। झूठ बोलने वाले कमिश्नर को इस्तीफा देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।